नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब कुछ घंटे बचे हैं पश्चिम बंगाल की वोटों की गिनती में। लेकिन वोटों की गिनती के पहले ही इतने सारे एंटी क्लाइमैक्स हो रहे हैं। आपने देखा कि एक चरण में रीपोलिंग हो चुकी है, जहां पर 15 बूथों पर रीपोलिंग की गई थी, और कल रात होते होते चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अब 285 पोलिंग स्टेशंस, जो फाल्ता असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि ममता बनर्जी के जो नेव्यू हैं अभिषेक बनर्जी, ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी में आता है ये इलाका। वहां पर सारे पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग होगी। ये दोबारा मतदान कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत हल्का कर दिया गया है। इसके पहले इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट चुनाव तुरंत हो जाए, या फिर अगर कोई पार्टी ये देखने लगे कि वो हार रही है तो तुरंत दोबारा चुनाव हो जाए। क्या ये जो दोबारा चुनाव कराने की जो ये प्रक्रिया अब शुरू हुई है, क्या ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम है? और क्या ये इस बात का संकेत है कि अब आने वाले दिनों में मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार मिलकर देश से चुनाव होने की प्रक्रिया को खत्म करना चाह रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट और एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल रात को जो ऐलान किया ज्ञानेश कुमार जी ने, और वो एएनआई के हवाले से वो ट्वीट आया, और उस ट्वीट में क्या लिखा है उसको मैं एक बार पढ़ देती हूं, ताकि व्यूअर्स को भी इस बात का आइडिया लग जाए कि आखिर ज्ञानेश कुमार ने कल देर रात क्या ऐलान किया। देर रात एएनआई के हवाले से ये खबर आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई डायरेक्ट्स दैट फ्रेश पोल्स शैल बी कंडक्टेड in all the 285 polling stations, including auxiliary polling stations in 144 Falta Assembly constituency between 7 a.m. and 6 p.m. on 21st May। 21 तारीख को फाल्ता में दोबारा मतदान होगा और उस वोटों की गिनती होगी 24 मई को। लेकिन कल जो वोटों की गिनती हो रही है वो होती रहेगी। According to ECI, they have issued these directives on consideration of severe electoral offenses and subversion of the democratic process during the polling in a large number of polling stations on 29th April। इस बात को बोला गया है चुनाव आयोग द्वारा। उसके बाद अमित शाह का, सॉरी, अमित मालविया का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि द डायमंड हार्बर मॉडल क्रम्बल्स, यानी कि डायमंड हार्बर मॉडल जो है वो ध्वस्त हो गया। और उसके जवाब में अभिषेक बैनर्जी लिखते हैं, 10 lifetimes won't be enough for your Bangla Birodhi Gujarati gang and their stooge Ganesh Kumar to put even a dent in my Diamond Harbour model. Bring everything you have got. I challenge the entire Union of India. Come to Falta. Send your strongest. Send one of the godfathers from Delhi. If you have got the nerve, contest in Falta। अब इस तरीके की जो पॉलिटिक्स इस समय शुरू हो रही है, बीजेपी प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, उधर टीएमसी प्रोवोक कर रही है, और उधर ज्ञानेश कुमार ने आसानी से, बड़े आराम से उन्होंने एक घोषणा कर दी कि चलो हम रीपोल कराएंगे सारे पोलिंग स्टेशन पर। ये क्या एक स्कैम है अपने आप में? डॉक्टर गर्ग इस समय हमारे साथ हैं। डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सवाल यही है कि ये दोबारा मतदान कराने की जो प्रक्रिया अब हमने देखी, सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग में पहले 15 बूथों पर हुई, अब 285 बूथों पर एक दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में हो रही है। ये क्या अपने आप में एक स्कैम है? देखिए नीलू जी, ये स्कैम तो है ही है। स्कैम एक नहीं है ये। जो बंगाल का चुनाव है, इसमें गणेश कुमार ने 5 स्कैम किए हैं ताकि डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए। उसने क्या किया? एक तो पहले एफआईआर में ये विसंगतियां दिया, तार्किक विसंगति जिसको बोला, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसे नकार दी। उसके बाद इसने दूसरा ये लाया कि पूरी की पूरी चुनाव में जो है सेंट्रल ऑब्जर्वर लगा दिए। सेंट्रल ऑब्जर्वर पहले थे, बूथ लेवल पे एसआईआर में भी लगा दिए। ये दूसरा लाया। तीसरा, इसने पूरी गिनती बढ़ा दो, पहले ही 8 बजे ही गिनती 7 बजे ही बढ़ा के बतानी शुरू कर दी। शुरू शुरू से बढ़ानी शुरू। उसके आगे एक स्कैम ये लाया कि अगर पोस्टर बेल्ट में आप हारे हैं, वहां भी गड़बड़ कर दो, चेंज कर दो पोस्टर बेल्ट को। अब ये लास्ट है कि अच्छा, अगर इससे भी नहीं काम चलेगा तो मैं कहीं भी चुनाव मनमर्जी से ये बोल के कि यहाँ गड़बड़ हुआ है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव करा दूंगा। हमारा संविधान, हमारा कानून एक नेचुरल जस्टिस हम बोलते हैं, कुदरती न्याय का जो है, प्राकृतिक न्याय,
प्राकृतिक न्याय में ऐसा होता है कि जिसकी जितनी कोई अपराध हो, उसको उसका जो दंड है वो भी उतना ही होता है। अब 10 बूथों में मान लीजिए कोई गड़बड़ हुई है, तो 285 में चुनाव क्यों दोबारा? 20 में हुई है, 50 में हुई है, फिर भी 285 में चुनाव दोबारा क्यों? ये इसका मतलब ये है कि गणेश कुमार ये बताना चाहता है कि भाई अभी तो मैं चुनाव तो करा ही रहा हूं ना, चाहे दोबारा ही करा रहा हूं, लेकिन मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि चुनाव को पक्का ही काउंटर में मैंने तो बोलना ही है ना कि यहाँ जी चुनाव तो हो नहीं सकता। जैसे इनके जो एग्जिट पोल वाले ने तो बोल ही दिया कि जी लोगों ने जवाब नहीं दिया, इस करके मैं एग्जिट पोल नहीं कर सकता। वो तो प्राइवेट है। लेकिन जो सरकारी है ये बोल देगा कि ये चुनाव तो यहाँ मैं करवा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो बड़ी हिंसा है, इसलिए चुनाव को बंद कर दो, 2 नंबर से राज करो। तो ये चुनाव प्रक्रिया में आगे के आगे एक जो कदम बढ़ा रहे हैं वो ये बढ़ा रहे हैं कि हम लोगों का वोट का अधिकार, वोट डालने का अधिकार छीनेंगे। उसके बाद वोट डालने का जो तरीका है वो बदलेंगे। उसके बाद उनको वोट डालने से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने आप ही पदासीन हो जाएंगे। आप वोट डालो या ना डालो, उसके बाद हम रोक ही देंगे कि आप डाल ही नहीं सकते वोट। ये उस तरफ को जा रहे हैं। ये उसमें एक स्टेप है कि आपने भले ही वोट डाल दिया, लेकिन हम तो दोबारा चुनाव करा देंगे, आपके वोट का कोई मतलब नहीं है। फिर लोग थोड़े निराश भी होंगे, कईयों को आप जो दिहाड़ी करता है वो तो उसकी तो दिहाड़ी जाती है, डेली वेज अर्नर है जो, उसको तो पैसा नहीं मिलता, जब तो सरकार उसको पैसे चुनाव जो करे ना उसका प्रबंध। तो इस बात में क्या होगा कि लोगों का चुनाव में विश्वास खत्म हो जाए। गणेश कुमार उसमें जो कफन में कील लगा रहा है, आखिरी कील लगा रहा है कि लोगों का चुनाव में विश्वास ही खत्म हो जाए। चुनाव की लोग खुद ही मांगना, यार इनसे क्या लेना है, अब ऐसा ही होना है तो ना ही हो चुनाव। ये इस दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए गणेश कुमार ने जो किया है, अभी अभी मैं उनका देख रहा था, ये जो आपने बोला जो दोनों मल्ल युद्ध कर रहे हैं। आप अब हम एक बात तो हमें निर्भय मानना होगा, जो स्टेट होती है सोशियोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, दर्शन के रूप में और समाज शास्त्र के रूप में, जो स्टेट है उसके पास एक जो हिंसा करने का अधिकार होता है। वो किसी को मौत की सजा दे सकती है, किसी के घर को अधिग्रहण कर सकती है, किसी को घर में अंदर बंद कर सकती है, किसी का बोलना बंद कर सकती है। ये बाई जो जो राज्य का उत्पत्ति हुई उसमें है कि वो ताकत से, बल से किसी को भी रोक सकता है। अब उस बल को प्रयोग करने के लिए चुनाव योग एक बहाना बन रहा है कि चुनाव योग आगे से चुनाव होगा ही नहीं, हम तो राजे बन जाएंगे, हम तो परमानेंट ये करेंगे। कई मुल्कों में ऐसे होता रहा है कि बस सबको वोट डालना है तो वैसे ही डालना होगा जहां हम बोले। सो ये एक तरीका है चुनाव योग का। ये बड़ा नया तरीका है। आपने, मेरे को अच्छा लगा कि आपने इस बात को पकड़ा है। नहीं लोग क्या सोचेंगे, यार इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 294, 294 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक में हो भी गया तब क्या अंतर पड़ता है? ये एक की बात नहीं है, ये लिटमस टेस्ट है कि आप देखो सर, चुनाव एक हुए चीज हुए और को भी है। काउंटरमैन आप कर देंगे। सर एक चीज आप ये भी देखिए कि कितना इलीगल, कितना इनवैलिड है ये काउंटिंग ही पूरी इनवैलिड हो जाएगी। आप ये देखिए कि कल 293 सीटों पर काउंटिंग होगी। अब जी। 293 सीटों पर जो भी रिजल्ट आएगा वो तो डिक्लेयर हो जाएगा। और हम्म। जो फालता के लोग हैं वो क्या अब इस रिजल्ट को देख के वोटिंग करेंगे, क्या करेंगे? ये तो एक बड़ा पेचीदा सवाल है। नहीं, यही 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 बड़ी बात है। यही बड़ी बात है, आपने ठीक वक्त किया। नहीं तो मैंने ये सवाल करना था कि आप फालता के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। जब आज रिजल्ट आ गया तो एक चुनाव, एक सीट का चुनाव नहीं कर रहे आप, एक सीट का 3 हफ्ते के बाद करेंगे। 3 हफ्ते के बाद करेंगे, 3 सप्ताह के बाद। तो 3 सप्ताह के बाद तो जो रिजल्ट होगा लोग उसी में वोट डालेंगे। ये तो बिल्कुल। हम जो बाई इलेक्शन होती है, जिमनी चोन जिसको बोलते हैं, हर जिमनी चोन में देखते हैं नॉर्मली तो जो सत्तासीन पार्टी होती है वही जीतती है। सो इसलिए, लेकिन एक सीट का मैं इसको दूसरे रूप से देखता हूँ। एक सीट का क्या होता है, सत्तासीन को एक फालतू मिल जाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं इसको जो पहला प्रश्न आपने खड़ा किया, बड़ा प्रश्न, उसके रूप में देख रहा हूं कि ये डेमोक्रेसी पे आघात है। ये आगे से गणेश कुमार को इतनी पावर देने की बात है, जहां उसका सेल्फ रिज्यूम जिसको कहते हैं, अपने आप इतनी शक्ति ले लेने की बात है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी मना ना करे, चुप रहे, मूक दर्शक बने, जिसमें जो सत्तासीन दल है उसके साथ मिलके जो बोलेगा जो चुनाव हो गया उसको काउंटरमैन करना।
ये अपने आप में बड़ी बात है, एक नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद पूरे में है। पश्चिम बंगाल का चुनाव ही कैंसिल कराने में लगे हुए हैं ज्ञानेश कुमार और मोदी जी। उनको लग रहा होगा कि अगर ममता बनर्जी जीत रही है तो पूरे चुनाव को अवैध करार कर दो। कहीं ये नहीं, अभी अभी नहीं करेंगे, अभी अभी नहीं करेंगे उनको, क्योंकि इतना अभी जरूरत नहीं। वैसे तो उन्होंने किया है, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी में किया, उन्होंने तो उनका नोटिफिकेशन ही नहीं किया। चुनाव होने जब 6 के 6 सीटें हार गए तो उन्होंने नोटिफिकेशन ही नहीं किया जीते हुओं का। सो ऐसा कर सकते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। अभी क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पूरे देश में बंगाल से ये शुरू करना बहुत खतरनाक है। मणिपुर से कर देते तो हम मान लेते कि एक स्टेट, छोटी स्टेट में किया। अभी के जो ये फालता का चुनाव आपने लिया ना, जो मुद्दा है, ये मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा है। ये एक कदम है, एक पग है इस तरफ को कि हम चुनाव को बंद करेंगे, आपको चुनाव की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये चुनाव रोकने के लिए, चुनाव ना हो आगे को, जो बीजेपी बोल रही है कि हम तो 50 साल राज करेंगे, 2047 का तो वो पूरा मॉडल ले रही है कि क्या होगा भारत में। तो वो जो 2047 का मॉडल, 50 साल राज करने का मॉडल, कोई हमें हटा नहीं पाएगा। उस मॉडल में बाकी सबसे बड़ा जो कदम है, जो बड़ा पग है, वो ये है कि हम चुनी हुई, एक आज एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, कल को 20 में कर देंगे, उसके बाद पूरी में कर देंगे। कोई बोलेगा नहीं यार, ऐसे तो ये वैसे ही राष्ट्रपति राज लगाने। नहीं, नहीं, ये भी तो राष्ट्रपति राज ये भी लगाना। तो सर एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ना कि जहां जहां बीजेपी हार रही है या देख रही है कि वहां पे हार हाँ, होगी, वहां पे या तो हाँ। रीपोल करवाओ और या तो किसी स्ट्रैटेजी की वजह से वहां का चुनाव ही अवैध ठहरा दो। आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी नहीं करेगी। मैं ये बोल रहा हूँ, इस बंगाल के चुनाव में नहीं करेगी। बंगाल के चुनाव में तो उसको, एक तो उसको उम्मीद है, आशा है कि हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। उन्होंने ये पूरे पोल वगैरह करवा के आपको बता दिया। दूसरा, उन्होंने एक भय पैदा कर दिया कि जी हाँ, तो बड़ी हिंसा हुई है। हालांकि बंगाल के चुनाव में हिंसा नहीं हुई है, इतनी हिंसा तो हर जगह पे हो रही है जितनी हुई है। तो दूसरा ये है। दूसरा, हिंसा रोकनी किसने थी? हिंसा तो रोकनी की जो सशक्त बल थे। अब तीसरा, उसने एक नया प्रयोग और किया है कि जो राज्य की मशीनरी है उसको चुनाव से बाहर कर दो। ये जो प्रयोग हैं सारे, नहीं, ये कल एक सुप्रीम एक कोर्ट में। ने, जो अब ममता बनर्जी का पिटिशन था, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि नो हाँ, फर्दर ऑर्डर्स विल बी गिवन ऑन दिस। हाँ, इसीलिए कहा ना, सुप्रीम कोर्ट तो मिला हुआ है, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देखता कि भाई दो पार्टियों का झगड़ा है चुनाव में जीतने हारने का। एक सत्तासीन है राज्य में, दूसरी सत्तासीन है केंद्र में। केंद्र वाला अपने बल भेज रहा है, उसको तो आप पूरे के पूरे, ये तो फिर बराबर की लड़ाई ना हुई। ये तो लड़ाई में संतुलन को बिगाड़ने का काम तो अपना इसने न्यायालय ने किया है, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उसको चाहिए कि ठीक है जी, आधे आधे होंगे दोनों के, हर हर काउंटिंग स्टेशन पे आधे सेंटर के होंगे, आधे स्टेट के होंगे, चलो यही मान लो। आपने तो बिल्कुल ही वॉश आउट कर दिया ना। आपने तो, हमारे न्यायालय ने एक तरफ में जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भेजने की कोशिश की है। उसको डिक्टेटरशिप, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ भेजने की। क्या सेंटर के जो दल हैं वो बहुत ईमानदार हैं, वो बहुत निष्पक्ष हैं, वो बहुत ज्यादा सशक्त कुशल हैं? नहीं, वो भी बहुत बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। तो इसलिए राज्य में जो राज्य का बल था, ये बैलेंस को तोड़ने का तरीका है कि एक और भी कमजोर कर दो, जो उसके तरफ खड़े हैं उनको खत्म ही कर दो। सो ये न्यायालय ने काम किया है। ये आपकी बात को मैं इस रूप में सहमत हूं कि एक जो न्यायालय का फैसला आया, एक जो अचानक रात को 10 बजे गणेश कुमार का फैसला आया कि फालता में दोबारा चुनाव होगा। और इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ये होगा कि एक लेबोरेटरी है, एक टेस्ट करने की लेबोरेटरी है बंगाल। ऐसे एक तरफ ये है कि वहां कोई और अपोजिशन नहीं है, लेकिन टीएमसी बड़ी सशक्त है। बीजेपी वहां पूरा जोर लगा के आ रही है, इसलिए अभी पूरा चुनाव कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि एक उम्मीद है, आशा है। हाँ, आपकी बात सही है। अगर वो आशा ही खत्म हो जाएगी फिर कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमने कैंसिल किया। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आशा में चुनाव हो गया, पूरा साम दाम दंड भेद लगा लिया। अगर फिर भी टीएमसी जीत जाती है, फिर उसको कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम्म। इंटरनेशनल लेवल पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए वो प्रश्न के लिए अभी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसको हम ट्रेलर बोलते हैं। फाल्ट इज ए ट्रेलर, ट्रेलर टू दी बिगर स्टोरी, ट्रेलर टू दी रियल फिल्म। रियल फिल्म भी जो आप कह रहे हैं,
कि ये अंतिम रूप में ऐसा होगा, चुनाव ना कराने की बजाय चुनाव करा के उसको काउंटरमैंड कर देना, पूरे के पूरे चुनाव को काउंटरमैंड कर देना। वायलेंस को करवाना कोई काम इतना मुश्किल नहीं है आसान सरकार होगा के लिए। डॉक्टर गर्ग, इतना आसान होगा कि आप कहीं भी, मतलब मैं बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आगे के लिए हाँ। ये मोदी शाह और ज्ञानेश कुमार मिलकर ये टेम्पलेट बना रहे हैं और आगे के लिए ये प्लानिंग हो रही है, तो काउंटर मांड करना यानी कि चुनाव पहले हो जाए और फिर उस चुनाव को रद्द कराना, ये इतना आसान होगा? नहीं नहीं, उसमें वायलेंस कराएंगे ना, सबसे बड़ा एक ही तरीका है वायलेंस। फाइनेंस करवा दो तो काउंटरमैंड हो जाएगा, फिर तो इंटरनेशनल, नहीं तो एक राज्य में भी करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने मणिपुर का या किसी छोटे राज्य का क्यों इसका उदाहरण मतलब लिया ये है। है जो आप कह रहे हैं कि हर चुनाव में अगर यही करना है कि चुनाव को काउंटर मांड करा दिया जाए, वायलेंस कराया जाए, काउंटर मांड करा जाए, और इसी तरीके से सत्ता में बनी रहेगी बीजेपी। हाँ हाँ, ये वायलेंस क्रिएट करके लोगों के मन में भय कर डर पैदा करना है। लोगों को ये हो जाएगा कि भाई पता नहीं मर नहीं ना जाए, हमारी जान तो बचाए ना। जान बचाई तो लाखों पाई। सो उनको जान बचाने के लिए ये कोशिश करें, जैसे नोटबंदी की तभी तो लोग तो मरते गए। अभी गैस में आप देखते हैं, देखिए चुनाव खत्म हुआ है, अभी गिनती शुरू नहीं हुई, तो गैस का भाव कहाँ चला गया, पेट्रोल का कहाँ चला गया, कैसे, अभी क्यों बढ़ाया, पहले क्यों नहीं बढ़ाया, अभी इतना क्यों बढ़ाया है, कमर्शियल का भी, व्यापार के सिलेंडर का भी, और घरेलू का भी। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि अब जो हमारी सत्ता है केंद्र की, वो कहाँ को जा रही है, उसको रोकने के लिए जरूरी है। जो फालतू की उदाहरण है, इसको रोकने की जरूरत है हमारी प्रजातंत्र के लिए। उसको रोकने के लिए विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता, वो अकेले अकेले को पीटेंगे। अकेले अकेले को पीटना कोई मुश्किल नहीं है, इकट्ठे होकर पीटना मुश्किल है। दूसरा आपका जो सवाल है कि क्या ये संभव होगा इनके लिए कि ये पूरे का पूरा चुनाव रद्द कर दें होने के बाद भी। ये संभव इसलिए नहीं होगा, बड़े राज्य में तो नहीं होगा, बड़े राज्य में तो वायलेंस करवाएंगे तब होगा। छोटे राज्य में तो बगैर वायलेंस के भी दो चार सीटें हैं, 10 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। ये एक रिपोर्ट बनवा देंगे, 4 IAS ऑफिसर भेजेंगे, उनसे रिपोर्ट बनवा देंगे कि जी वहां तो बड़ी गड़बड़ हुई है, वहां तो वोट ही झूठे थे, और खुद ही झूठे वोट बना के फिर खुद ही झूठे दिखा दो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी ने मेरे को बोला, मैंने बोला कोई दूसरे लोग बैठे हैं, हम इसको देखेंगे, तो मेरे वाइस चांस कहने लगे "भी ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है"। हाँ, वो लांछन लगाएंगे कि रजिस्ट्रार ने पैसे लिए हुए थे, इसने खुद ही बिठाए होंगे, अब ये और मांगता होगा, या इसका वो टूट गया होगा उनसे समझौता जो था, तो अब इसने पकड़ लिए। केंद्र भी ऐसे कर सकते, मैं वो लगाए लांछन, हम जवाब देंगे। अगर तो आप ईमानदार हैं तो लांछन को आप जवाब देते हैं, नहीं तो ये टेक्निक वर्क का प्रयोग करते हैं। और मोदी जी तो बोलते हैं ना, प्रयोग संयोग, तो ये संयोग भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। तो इसलिए, तो और फालता, दुरुपयोग भी करते आपने जो एक सही हैं, शब्द यूज दुरुपयोग भी किया करते कि फालता एक ट्रेलर है, और इस हैं। ट्रेलर यस। के बहाने, ये ट्रेलर ही बल्कि एक बड़ा प्रयोग है ज्ञानेश कुमार और मोदी और शाह साहब का। हाँ और हाँ, इससे बड़ा अब आगे और क्या होगा डॉक्टर गर्ग आपके हिसाब से? बस मैं यही बोल रहा हूँ कि इससे आगे काउंटरमैन होने शुरू होंगे। चुने हुए लोग, पहले इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में किया, अब काउंटर एक मान को आप हिंदी में कॉन्स्टिट्यूंसी में रद्द कर दिया। कहते हैं ना, काउंटर मान को तो हिंदी है, में रद्द कहा जाता है कि चुनाव रद्द कर। रद्द करना, रद्द करना, रद्द करना, मैं रद्द करना बोल देता हूँ। पहले इन्होंने रद्द किया एक यूनिवर्सिटी में, उसका प्रयोग सफल हो गया इनका, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, न्यायालय ने कुछ नहीं किया। अब इनका यहाँ फालता में हो गया, जा रहे हैं कोर्ट में, कोई नहीं पूछेगा। इसके बाद ये क्या करेंगे, एक जैसे 10 जगह पे, 20 जगह पे करेंगे, एक एक दम नहीं ना कर पाएंगे। ये 5 साल में, अगले 5 साल में पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया को टोटल बंद करना चाहते हैं। वो बंद कर सकते हैं, करें ना करें, होता है नहीं होता, वो तो बहुत बड़े कारक है। लेकिन इनकी मंशा तो ये है कि चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो अल्पसंख्यक हैं, इसमें तो महिलाएं हैं। महिलाएं को तो इतनी समझ ही नहीं होती है, क्योंकि ये तो मनुस्मृति से राज करना चाहते हैं। मनुस्मृति राज तो हुक्म से होता है। मनुस्मृति में तो नॉमिनेशन है, नामकरण है। मनुस्मृति में ऐसा नहीं है, वो तो जन्म जात से उसको अधिकार है राज करने का, ब्राह्मण को। सो इसलिए वो उस रूप में जाना चाहते हैं। इन्होंने 47 में भी बोला कि ये तो मनहूस है 3 रंग, तो ये तो भगवान झंडा चाहिए था, ये देश का तो संविधान ही गलत है, ये तो मनुस्मृति चाहिए। सो उस दिशा में जाना चाहते हैं। अभी कितना देर लगती है ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, दो, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
आप जो पिछले 5 साल में हुआ है, बल्कि 4 साल ही हुए हैं, 3 साल, 24 के बाद जो ज्यादा शुरू हुआ तेजी से, वो और तेजी से जाएगा, क्योंकि इनको ये शंका बन गया कि शायद 29 में कहीं हमें गड़बड़ ना हो जाए। तो जितना टाइम बचा इसमें कर ले। जैसे हम बोलते हैं कि देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, 78 साल की उम्र हो गई है, तो क्या ये पता कब चले जाएं। नहीं, बट डॉक्टर ये सोचते हैं कि हम दूसरा ये, करने बस। हाँ नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग सारा जी, अब एक एक करके जितने भी राज्य हैं, अभी अगले साल भी तो चुनाव है, यूपी में चुनाव है, हाँ पंजाब में चुनाव है, हाँ उत्तराखंड में चुनाव है, हाँ ये हर हाँ राज्य में इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए गद्दी सेट कर लेंगे ठीक करेंगे। 2029 के लिए, कि भाई अब हाँ 2029 बिल्कुल ठीक है। चुनाव क्या पता हो ही ना, ये भी हो सकता है कि यस, 2029 तक ये चुनाव संभव हो है, ही ना। ये संभव है, ये संभव है। इन्होंने कैसे हरियाणा में जीता। जो जो बात हम निकालते हैं, आप रोज बोलते हैं डाटा साइंटिस्ट, हम डाटा साइंटिस्ट हो या ना हो, लेकिन डाटा निकालते हैं। जो हमने इनको बोला कि लोकसभा ने आपने ये गड़बड़ किया, इन्होंने उसको जो जिससे हमें जो टूल था हमारा उसको बंद कर दिया। हरियाणा में ऐसे किया, उसको कर दिया, महाराष्ट्र में ऐसे किया, दिल्ली में ऐसे किया, बिहार में ऐसे किया। बिहार वाला लास्ट था। हमने बोला कि पोस्टल बेल्ट में 200, वैसे 209 सीटें जीती हैं, पोस्टल बेल्ट में 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें एनडीए हारी है। तो इन्होंने अब पोस्टल बेल्ट में भी हेराफेरी शुरू कर दी। जो नई बात इनके सामने आती है वो फटाफट हेराफेरी करते हैं। तो इसलिए आपकी बात सही है कि जो जो चुनाव राज्यों में होने हैं, वो सब राज्यों में ऐसा ऐसा ही एक प्रक्रिया इन्होंने चालू करनी है। तो और अब हमने क्या किया ऐसे है, में अभी पीछे पूरे जो चुनाव होने हैं 2027 में, 28 में, उनका पूरा एनालिसिस किया पिछले सालों का कि क्या करना होगा इनको। तो नहीं, ये कर लेकिन रहे सर हैं, ये आपकी बात अगर सही अगर है। यही चीज अब आती हुई दिख रही है, तो विपक्षी दल हाँ जी। ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? जब चुनाव ही नहीं मैं होगा तो देखिए, विपक्षी दल करेंगे क्या? देखिए, देखिए बात ये है, विपक्षी दल भी ताकत चुनाव का एक बहाना बनाते हैं। जब हम चुनाव क्यों करते हैं, एक लाइन में मैं बोलता हूँ, चुनाव करते हैं कि लोगों को एक अच्छा शासन दे, लोगों को रोजगार हो, लोगों को शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, न्याय मिले लोगों को, देश का मान हो दुनिया में, है हमारे यहाँ इंडस्ट्री ठीक हो, हमारी कृषि ठीक हो, ये है उद्योग ठीक हो, तो व्यापार ठीक हो, शांति हो। ये तो ये करना नहीं चाहते। ये तो एक एक छोटा मतलब लठमार है, एक बड़ा लठमार है। ये बातें हो रही हैं। अब एक ही जगह जो मेरे को उम्मीद है, मैं कोई कहने में झिझक नहीं है, राहुल गांधी ने बोला कि नहीं, हमें इसको बदलाव करना होगा, और उसने उसके लिए कोशिश भी किया। वो भले ही उतनी अभी थोड़ा चुप है, अगर वो पूरे जोर से कोशिश शुरू करेंगे, तब ये देश का जो विपक्ष में आना चाहता है, जो लोग, जो यूथ है हमारी, अब तो यूथ की, अब तो आप लोगों का जमाना है, हम तो बूढ़े हो गए, हमने तो बहुत कुछ देख लिया। आप लोगों का जमाना है कि आपको झंडा उठाना होगा, आपको ये झंडा उठा के लड़ना होगा कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, मरना तो हर एक ने है एक दिन। हम देश के लिए मरेंगे, और देश के लिए मरते हुए ही या तो वो शहीद हो जाते हैं, तो या फिर उनको राज मिलता है। कृष्ण ने जी ने गीता में अर्जुन को यही बोला था कि देखिए, आपको युद्ध करना होगा, युद्ध जीत जाएंगे तो यहाँ का राज मिलेगा, हार जाएंगे तो ऊपर का राज मिलेगा, इसलिए राज्य तो आपको मिलेगा। तो बिल्कुल। आप लोगों की, आपकी जो ये है श्रृंखला, उसको ये काम करना होगा, और होगा, ऐसा मेरे को यकीन है। ऐसा नहीं है कि इनका रास्ता ऐसे अगरनत चलता जाएगा, इसको रोकेंगे तो, इसकी लगाम को पकड़ेंगे इसकी। तो इसलिए ये कोशिश, आपकी सही बात है इनकी, कि भी ये जो फलता का चुनाव रद्द किया है, रद्द कर दो दोबारा चुनाव रात को, अंधेरे में काम कौन करता है, रात को रद्द करके दोबारा कराने की जो स्कीम है, वो इसीलिए है कि ये एक तजुर्बा है, ये एक प्रयोग है, दुरुपयोग है, और संयोग है, तीनों बातें कर दी हैं। बिल्कुल। आगे से आगे बढ़ेंगे, ये ये बात जो मैं पूरा कहना चाहता प्रयोग है, एक तरीके से मेरा आखिरी सवाल है कि ये प्रयोग इसी दिशा में है कि अब आगे देश में चुनाव बंद हो जाए, चुनाव हो ही ना। हूं। हाँ, देखिए देखिए, इनकी मंशा तो यही है, इनकी मंशा तो यही है। वो सफल होते हैं या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता भी इसको ये सजग है। अभी चाहे अभिषेक बनर्जी ने जैसे भी बोला, उससे हम सहमत ना भी हों, लेकिन उसने बोला तो सही ना, कि आप अपना किला कोशिश कर लो, हम अपने किले से आपको घुसने नहीं देंगे। सो बिल्कुल। इसलिए लोग हैं, विरोध तो होगा, विपक्ष का भी होगा। बिल्कुल। ये
चलिए देखेंगे क्या होता है। और कल तो वोटों की गिनती का दिन है, और क्या क्या और बड़े सरप्राइजेस हमें देखने को मिलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहने की बहुत ज्यादा इस समय जरूरत है। आपका जरूर, बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ डॉक्टर जी। तारिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।